आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता आप में से कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी को बिलीव करते हो नहीं करते हो, है ना, तो डिपेंड करता है। बट पहले आज से लाइक 8-10 साल पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता था। बट हाँ, धीरे धीरे जब कुछ इंसिडेंट हुए लाइफ में तो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना स्टार्ट किया। तो एक बंदा मेरे को मिला था आज से 6-7 साल पहले, उस टाइम मैं इंडिया में था। और उसने लाइक मेरे को ऐसे बोला, ठीक है, जो उनको पता होता है, आप देखते हैं कुछ भी करते हैं। तो रैंडमली मैं कोई स्पेशली गया नहीं था उसके पास। तो उसने मेरे को बोला कि तेरी लाइफ में लाइक ट्रैवल करना बहुत है। उसने मेरे को ऐसे बोल दिया। और आप बिलीव करोगे, मैं कभी पंजाब से ज़्यादा बाहर नहीं निकला था। लाइक पटियाला सिटी में रहता था और दिल्ली गया हूँ 1-2 बार, ज़्यादा मतलब मैं ट्रैवल नहीं करता, घर पे रहता था। बट उस बंदे ने मेरे को बोला कि तेरी लाइफ में ट्रैवल करना बहुत लिखा हुआ है। तो मैंने हंस के ऐसे ही, मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने बाहर आने का मेरा ऐसे ही प्लान बना था। तो मेरे दिमाग से कुछ ऐसा मैंने सीरियस नहीं लिया उसको। उसके बाद आज से साल पहले एक और बंदा, उसने मेरे को ये चीज़ बोली कि ट्रैवल करना बहुत है। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि जैसे मैं यूके आया, मानो कि मैंने कभी इंडिया में एक्सप्लोर नहीं किया जितना मैंने यूके में एक्सप्लोर किया। यूके में ऐसी मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, मतलब कि मैं कहीं घुमा नहीं हूँ। सब जगह घुमा, स्कॉटलैंड गया था, ठीक है, उसके बाद आइल ऑफ वाइट, बाथ सिटी, ब्रिस्टल सिटी, बाथ, एडिनबरा, ग्लासगो, कोवेंट्री, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, भाई सब सिटी जितनी मेन मेन जहाँ पे घूमने वाली जगह सब कवर किए। और मैंने लाइफ में कभी सोचा नहीं था ट्रैवल। उसके बाद यूरोप, ठीक है। तो वो भी सोचा नहीं था कि यूरोप भी ऐसे घूमने का चांस मिलेगा। तो आपने वीडियोस मेरी देखी हैं। तो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं यूएस का, और यूएस मेरी है वैसे प्रायोरिटी। कनाडा, तो कनाडा में फ्रेंड्स मेरे हैं, बट यूएस में मेरे नोन में कोई इतना है नहीं, वहाँ पे कोई जानता नहीं है मेरे को। बट मेरा टूरिस्ट वीज़ा लगाने का प्लान है कि मैं उधर का टूरिस्ट वीज़ा लगाऊं, यूएस का, कनाडा का या यूएस का। अभी थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। तो वो बंदे की बात मेरे को ना अब याद आ रही है कि हाँ भाई, उसने बोला था, हो सकता है कि आप तो लिखा हो आने वाले 10 साल में, 5 साल में मैं ज़्यादा ट्रैवल करूँ। तो ये जस्ट आपके साथ शेयर करना था। तो उम्मीद है भाई आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी और अच्छा चल रहा होगा अभी, जो भी इवेंट आप कर रहे हो वहाँ पे इंजॉय कर रहे हो। तो मेरा तो ट्रैवल करके निकल गया, और यहाँ पे नहीं, बाहर नहीं है यार, वो फील नहीं आता। आप आ जाओगे ना फिर आपको पता लगेगा। हम बाहर बैठे तो हैं, स्टूडेंट यहाँ पे रहते तो हैं, बट वो एक फील होता है ना दिवाली वाला, वो अपनी कंट्री में मजे हैं। बाहर बस पैसे कमा लो, ये है बस। तो बाकी तो यहाँ पे वो आपको मजे इंडिया में ही मिलने वाले हैं। तो मेरा दिल है कि मैं इंडिया भी ट्रैवल करूँ नेक्स्ट ईयर में। तो देखते हैं, आपको बता दूंगा अगर ट्रैवल करूंगा तो। बाकी आज की वीडियो में जस्ट मैंने आपके साथ ना अपने दिल की बातें शेयर करनी है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जस्ट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। यूके कैसा है मेरा, कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा यूरोप में, फिनलैंड में मैंने वीडियो डाला था। और भी 2-3 वीडियोस हैं फिनलैंड की, वो मैं बाद में डाल दूंगा एडिट करके। तो यूके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एडमिशन्स वगैरह अभी भी खुली हुई हैं। अगर कोई स्टूडेंट देखो, अगर आपके फंड्स रेडी है ना, 28 डेज ओल्ड फंड रेडी है, तो अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ऑफर लेटर दे रही हैं। तो आप एक चांस दो मेरे को, एप्लीकेशन अपनी करवा लो, 2-3 दिन में, इसी वीक में आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, और विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज आपको ऑफर आ जाएगा आपके हाथ में, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है। इन केस किसी भी स्टूडेंट का जो ये वीडियो देख रहा है, अगर आपका जनवरी मिस हो जाता है ना, तो भाई टेंशन मत लो, इतना लंबा चौड़ा वेट करने की जरूरत नहीं है कि आप सोचो कि पाजी अभी तो सितंबर तक वेट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, अप्रैल इनटेक अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद अपना मई इनटेक है, जुलाई इनटेक है। तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फॉर्म दिया हुआ है, तो उस पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। और अगर किसी स्टूडेंट के लाइक 55 पीटी में, 55 उससे कम है, तो भाई मैं फिर उसकी प्रोफाइल में उसका एप्लीकेशन नहीं कर सकता, क्योंकि कोई चांसेस ही नहीं है। मेरे को आपके पीटी में कम से कम भी 60 से ऊपर तो चाहिए ही चाहिए। 64-65 है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। तो पीटी में आपका ओवरऑल इतना होना चाहिए, 62, 63, 64, जितने ज़्यादा रहेंगे वो फिर ऑप्शन ज़्यादा हो जाएंगे। तो 55 नहीं चलेगा आपका, और आईएलटीएस कोई कर रहा है तो आपका ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा आ जाएंगे तो ज़्यादा ऑप्शन हो जाएंगे आपके पास। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा यूरोप का और यूके का। देखो मैं पर्सनली, मैं घूम लिया मैंने, हाँ, आपने देखा भी है। तो आप इस वीडियो को भाई नेगेटिव वे में मत लेना। यूरोप अपनी जगह, यूके यूके ही है बस मैं इतना बोलूंगा। यूरोप ठीक है अपनी जगह, अच्छा है यूरोप, बट जो यूके, जिन्होंने हैरी पॉटर देखी है, सारी शूटिंग उसकी, मतलब इतनी प्यारी प्यारी लोकेशंस हैं यूके में, यहाँ पर आप आते हो तो भाई घूमने के लिए बहुत कुछ है।
बहुत पुराना आर्किटेक्चर है, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, सब इंग्लिश बोलते हैं, किसी के कोई नखरे नहीं है, कोई फालतू का ड्रामा नहीं। मेरा एक फ्रेंड था, तो वो फ्रांस गया था पीछे घूमने के लिए, तो उसने मेरे को बताया कि वहाँ पे तो यार वो फ्रेंच बोलते हैं फ्रांस में। तो वही यूरोप में ऑब्वियस है लैंग्वेज का इशू है। इन नॉर्डिक कंट्रीज में भी लैंग्वेज का यार मतलब, अब मैं कैसे बताऊँ आपको, जो जो 40 की एज में लोग हैं ना, वो इंग्लिश बोल लेते हैं, 40-50 के अंदर अंदर है। जो 50 से ऊपर के लोग हैं ना, अगर आपको कम्युनिकेट करना पड़ जाए उनको इंग्लिश नहीं आती है, वो फिर फिनिश हो गया, स्वीडिश हो गया, जो भी आप कंट्री में जा रहे हो, तो वो लोग वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये एक है, लैंग्वेज का जरूर है कि हाँ इंग्लिश में बहुत इजी हो जाता है हर एक चीज़, पेपर वर्क वगैरह सब कुछ। सिटीजनशिप लेनी है, कल को सेटल होना है, तो आपको फिर लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो वो मेरे को एक चीज़ लगी कि हाँ ये मेंशन करना चाहिए। बट अगर कोई नॉर्डिक कंट्रीज में आता है, फिनलैंड में, स्वीडन में, नॉर्वे, डेनमार्क, इंग्लिश में काम चल जाता है। बट पासपोर्ट लेने के लिए आपको चाहिए रहेगा लैंग्वेज। तो वो मेरे को लगा। और सेकंड पॉइंट जो मैं यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो यार ठंड नॉर्डिक कंट्रीज में ज़्यादा है। इवन कि मेरे को फ्रेंड ने बताया कि जर्मनी में भी, हरनी जो टेम्परेचर है ना जर्मनी का, अगर कोई सोचे कि जर्मनी में चला जाए, तो जर्मनी में भी -15 -20 जाता है विंटर में। तो ऐसा मैंने कभी यूके में देखा भी नहीं। मतलब मैंने लास्ट देखा था यूके में, मैंने वीडियो भी डाला था एक बार स्नोफॉल का, लाइक 2-3 साल पहले। बहुत प्यारी स्नोफॉल हुई थी, बूस्टर में था मैं उस टाइम -2 था, बट फील्स लाइक -6 था। तो मैंने मिनिमम इतना देखा है अपने एक्सपीरियंस 3-4 साल में, लास्ट -6 मैंने मिनिमम लास्ट देखा है, और वो कुछ भी नहीं था। नहीं पता लगता अगर ठीक से कपड़े पहने, कुछ भी नहीं है। और यूरोप में और नॉर्डिक कंट्रीज में, जर्मनी में की बात करूँ, फिनलैंड की बात, फिनलैंड में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, मेरा देख ही लिया मैंने। तो जिसको स्नोफॉल अच्छा लगता है जिसको स्नो एंजॉय करनी है, वो एक गाना आपने सुना होगा ना, मैंने लैदा जिथे पैंदी है स्नो वे, तो उनको यहाँ पे भेज दो फिनलैंड में। तो उनको फिनलैंड में अच्छा लगेगा जहाँ पे स्नो पड़ती है। तो अगर आपको ज़्यादा नेचर चाहिए, जंगल है भाई फिनलैंड पूरा, ठीक है, नेचर वाइज बहुत प्यारा है, लेक्स बहुत ज़्यादा है, नेचुरल ब्यूटी बहुत है, बट घूमने के लिए कुछ भी नहीं है करने के लिए। अगर किसी का, अभी भी मैं यही बोलूंगा, मैंने पीछे भी 2 बार बोल चुका हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी यूके रखना। अगर किसी का यूके नहीं हो रहा है, बजट नहीं बन रहा है, कुछ हो रहा है ऐसे, देन सेकंड बेस्ट ऑप्शन उसके लिए फिनलैंड है। क्योंकि कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ बिल्कुल जीरो, करप्शन है, सब ऑनेस्ट है, सब बढ़िया है, सब सिस्टम, हर एक चीज ऑर्गेनाइज है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक नंबर है, जबरदस्त है। यूरोप की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सो फार जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। और यूके का भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है। तो अगर कोई प्लान कर रहा है, यूके का नहीं हो रहा है, तो फिर मैं बोलूंगा यू कैन चूज फिनलैंड, है ना, बेस्ट ऑप्शन है फिनलैंड। यू पूरे यूरोप में फिनलैंड बेस्ट ऑप्शन है, सेटलमेंट ईजी है। बट ठंड का इशू हो जाएगा थोड़ा सा, आपको लगेगा, क्योंकि किसी ने कुछ कमेंट भी किए थे कि पाजी बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है विंटर में। भाई वो डिप्रेसिंग तो ऐसा तो यूके में भी होता है। तो यहाँ पे भी, यूके में भी क्या है कि विंटर में ठंड इतनी नहीं पड़ती है, माना कि चलो 2-3 डिग्री इतना जाता है, बट धूप तो निकलती नहीं है, मौसम तो गुमसुम गुमसुम ही लगता है। तो आपको थोड़ा सा लगता है, क्योंकि जब धूप निकलती है विटामिन डी आपको चाहिए ही चाहिए, तो थोड़ा माइंड आपका फ्रेश हो जाता है, आपको मूड लाइक यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, है ना, जब सनी होता है। तो मैं पर्सनली ये चीज़ फील करता हूँ। जब बाहर क्लाउडी होता है ना, थोड़ा सा डिप्रेसिंग तो लगता ही है। तो सेम है वो तो यार, यूरोप में, यूके में, वेस्टर्न कंट्रीज में वो चीज़ तो है ही है। तो वो तो आप फिर पैसा देख लो या फिर ये चीज़ें देख लो। तो पैसा कमाना है तो दोनों कंट्रीज बेस्ट है, मैंने लास्ट वीडियो में बता ही दिया आपको कि यहाँ पे अर्निंग अच्छी है, वहाँ भी अर्निंग अच्छी है। और मेरे को जो डिफरेंस लगा मैं आपको बताता हूँ। यूके में यार घूमने के लिए बहुत कुछ है, मतलब बहुत सारी प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए। और एक पता नहीं, मेरे को अंदर से जो फील मैं आपको बताऊँ ना, अब आओगे आप तब आपको ज़्यादा पता लगेगा। बट एक जो अंदर से वाइब है ना, मतलब वो एक अलग ही है। यूके की हवा में कह सकते हैं कुछ जादू है, कुछ ऐसा है। तो ये भी हो सकता है कि मैं फर्स्ट टाइम बूस्टर में रहा हूँ, तो एक अटैचमेंट हो जाती है ना। मेरे को ऐसा फील होता है जब मैं बूस्टर जाता हूँ, मेरे को लगता है कि मैं घर वापस जा रहा हूँ, तो वैसी फीलिंग आती है। मतलब जब आप पहली बार किसी जगह पे 2-3 साल स्पेंड करोगे ना, तो आपको एक अटैचमेंट हो जाती है। बट सो फार जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, तो यूके इज़ बेस्ट, यूरोप के मुकाबले यूके ठीक है। और ये मैं मानता हूँ यूके एक्सपेंसिव हो रहा है अभी, बट सब सब जगह सेम हाल ही है यार। ग्रोसरीज यहाँ पे फिनलैंड में ना, ग्रोसरीज थोड़ी सी आपको महंगी मिलेंगी। यूरोप में ग्रोसरीज वगैरह आपको एक्सपेंसिव मिल सकती हैं। यूके में जो ग्रोसरीज हैं उनका प्राइस ठीक है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बट जो रेंट है वो बढ़ता जा रहा है।
तो ये बस बजट वही उतना ही बन जाता है, जो मर्जी कर लो वहां से, नहीं तो यहाँ से कट जाएंगे। अगर आपकी ग्रोसरी के कम है तो रेंट ज़्यादा हो गया, यूरोप में अगर आपका ग्रोसरी का ज़्यादा पे कर रहे हो तो रेंट कम हो गया, बात वहीं पे आ जाती है। वो जो 100-150 का फर्क पड़ता है ना, तो उसमें लेवल हो जाता है। और मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट रहता है बताने वाला। यहाँ पे मैं लास्ट में एक और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यूरोप में ये ऑप्शन जरूर रहती है कि आप बहुत सारी प्लेसेस कवर कर सकते हो विदाउट वीज़ा। तो जब से ब्रेग्जिट हो गया, आपको पता है ना ब्रेग्जिट हो रखा है अभी, तो वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ेगा, शेंगन वीज़ा, अगर आप यूके से प्लान कर रहे हो इधर का यूरोप का। तो शेंगन वीज़ा बहुत इजी मिल जाता है। पहले आपको मैं बोलूँगा आपको कौन सी कंट्री का अप्लाई करो, ये वीडियो आप ध्यान से, जिन्होंने आना भी है ना तो वो ध्यान से देख लेना कि पहले आपने फ्रांस का अप्लाई करना है। वो क्यों? क्योंकि डेट आपको लेट मिलेगी, 2-3 महीने बाद की डेट मिलेगी, वो अपॉइंटमेंट ऑलरेडी सब स्लॉट बुक होते हैं। तो 2 महीने बाद की मिल सकती है आपको, 2 से 3। तो आप फ्रांस का क्यों करो, फ्रांस जो वीज़ा आपको देगा ना वो 6 महीने का मिलेगा आपको वीज़ा, पहला वीज़ा। और जब आप घूम के जाओगे, एक बार आपको वीज़ा फ्रांस का मिल गया ना, तो फिर आप यूरोप में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, किसी और कंट्री में नहीं जा सकते। यू हैव शेंगन वीज़ा, यू कैन ट्रैवल, जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ आप ट्रैवल कर सकते हो, कहीं भी। शेंगन वीज़ा का ये फ़ायदा है। फ्रांस मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि फ्रांस में आपको वीज़ा मिलता है 6 महीने का फर्स्ट। वो 6 महीने बहुत लंबा टाइम होता है। बंदे ने 2-3 दिन, 1 वीक के लिए, यार मैक्सिमम 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का ही ट्रिप बनता है, इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता। तो सेकंड टाइम जब आप अप्लाई करोगे दोबारा से, तो उसमें क्या बेनिफिट रहेगी आपको, जो टूरिस्ट वीज़ा मिलता है ना शेंगन वीज़ा, वो आपको मिलेगा 2 साल का। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि फ्रांस का करना, अगर आप कोई भी यूके से कर रहा है प्लान, तो फ्रांस का करे, पहले 6 महीने का, फिर 2 साल का, बाद में आपको 5 साल का, 10 साल का, भाई सीधा एक बार मिल गया, फिर जब मर्जी ट्रैवल करो। फिर यूरोप वाला बेनिफिट है, आप भी इंजॉय करो, फिर कभी मर्जी अपनी फ्लाइट लगा के जाओ, घूमने जाना है, कहीं जाना है, स्पेन जाना है, इटली जाना है, तो आप भी यूरोप की तरह ही घूम सकते हो, जो यहाँ पे लोकल विदाउट वीज़ा घूमते हैं। तो कोई इतना फ़र्क नहीं है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आपको जाना पड़ेगा बायोमेट्रिक के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो इतना चलता है। ठीक है। तो ये एक वीडियो बनाना था, सोफा एक्सपीरियंस अच्छा था। मैं अभी भी वही बोलूँगा, फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी यूके रखना। अगर आपका करना चाहते हो एप्लीकेशन तो कांटेक्ट कर देना। और जिसका बजट लो है, जिसका नहीं हो रहा, जैसे कपल हैं, तो उनके लिए ये जन्नत है कंट्री, फिनलैंड में अगर कोई प्लान करता है। फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत है, हेल्थ वगैरह, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, सब कुछ फ्री है। तो ये सब चीज़ें हैं जो यहाँ की गवर्नमेंट है बहुत बेनिफिट्स दे रही है। यहाँ के लोग, कोई अनएम्प्लॉयड है उसको भी पैसे मिलते हैं खर्चे के लिए, तो कोई ऐसे नहीं है, मतलब अच्छी कंट्री है। तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। बाकी आप, आपकी राय क्या है मैं ये भी जानना चाहता हूँ, तो आप भी अपने कमेंट करके विचार दो। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।